नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 46 वर्षीय मेल जातक हैं। डलास शहर टेक्सास अमेरिका में रहते हैं और वर्क परमिट पर ये अमेरिका गए हैं। मूल से बंगलौर के रहने वाले हैं। इनके सवालों को अगर जो हम देखें, अभी इनकी शादी नहीं हुई है और थोड़ी हेल्थ के इशू रहते हैं इन्हें, और ये चैरिटी करना चाहते हैं जो भूखे बच्चों के लिए, और इन्होंने धन कई इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसका क्या है? अब इनके सवाल तो और भी बहुत हैं। जैसे कहा जाता है हर की कथा और व्यक्ति की व्यथा और सवालों का कोई अंत नहीं होता है। अब हम इनके हाथ में जो है पूरा विश्लेषण करके, और थोड़ा टाइम लगेगा इनके विश्लेषण में क्योंकि इनके हाथ भी अलग टाइप का है। शायद सवालों के जवाब इस हाथ में ही हम दे देंगे। शायद हमें सवालों का दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। क्या इनके सवाल देगा जो मैं रिपीट कर दूंगा, बस उसी से आ जाएंगे। मैं पूरे इनके सवालों के जवाब हाथ में ही मिल जाएंगे इसमें। और ये थोड़ा हेल्थ इशू ज़्यादा इन्हें रहता है, बताया है। देखते हैं हाथ को और इसका एनालिसिस करते हैं। इससे पहले कि मैं एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर जो हम सबसे पहले पाम को देखें तो अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव हम देखें तो जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब जुड़ाव दंशाकार होता है तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है। जो भी उसे मौके मिलते इस जीवन में, मानव जीवन में, उन मौकों को पूरा बुना लेता है और आगे बढ़ता है। ऐसा ही इनके द्वारा हुआ होगा। कोई भी मौका मिला होगा, शायद इन्होंने उस मौके को कभी छोड़ा नहीं होगा इस जीवन में। अगर जो हम हाथ के कलर को देखें तो कलर गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर जीवन में तरक्की करता है और धन कमाता भी बहुत है और खर्च भी करता है। लेकिन थोड़ा देखें, कहीं कहीं इसका कलर कपासी भी हो गया है। तो जब कपासी कलर हो जाता है तो मैंने कई बार बोला है कि व्यक्ति थोड़ा इस जीवन में निराशा आ जाती है उसे कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ये चीजें लगी रहती हैं इस जीवन में। अब देखते हैं इसमें अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां अच्छी हैं। अंगुलियां जब अच्छी छोटी हैं, जब छोटी होती हैं तो शीघ्र निर्णय लेने वाले आप होंगे और शीघ्र निर्णय लेंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य करेंगे। अगर जो हम हाथ के आकार को देखें तो हाथ का आकार रेक्टेंगल है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जो है बैठ के बोलकर कार्य करता है। सेल्स मार्केटिंग। अगर जो हम दूसरी स्थिति देखें, थोड़ा नीचे चौड़ा है, ऊपर सकरा है। ऐसे में अगर आप जो है या व्यापार करेंगे, अगर जो व्यापार करेंगे साझेदारी में करेंगे, अन्यथा किसी के नीचे नौकरी करेंगे आप। सर्वप्रथम अगर जो हमें साथ में देखें तो इसमें निशान बना है एम का। जब एम का निशान बनता है किसी हाथ में और साथ में देखें विष्णु तिलक भी आ रहा है, जब एम का निशान हाथ में हो तो आप पर देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती की विशेष अनुकंपा है इस जीवन में। आप उन्हीं की अगर जो शरण में रहेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी। जीवन में आपको वो ऊंचाइयां मिलेंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी और आपको जीवन में हर सुख इस जीवन में मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर विष्णु तिलक के बारे में बात करें तो विष्णु तिलक जब व्यक्ति के हाथ में बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में जब भी पैदा होता है,
पैदा होने से अंत तक उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। स्थितियां ये भी हो सकती हैं, गरीब घर में व्यक्ति कभी कभी पैदा हो जाता है, लेकिन जिस दिन से वो कमाना चालू करता है उस दिन के बाद उसके जेब में धन हमेशा रहेगा, कभी धन की कमी नहीं आएगी। किसी चीज की कमी आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ हो जाए घर में परेशानी, लेकिन धन उसके पास हमेशा रहेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा नो खर्चे लायक हमेशा रहेगा। ये विष्णु तिलक वाले की सबसे बड़ी इस जीवन में खासियत है। लेकिन इन्हें कहा जाता है विष्णु तिलक वाला कभी कोई अवैध काम न करे। अवैध काम आपने किया, 100 रुपए कमाए, आपके 125 रुपए जेब से जाएंगे। इसलिए कभी अवैध काम न करें और लोगों की सेवा करें। अब देखते हैं मणिबंध को देखें। अगर जब मणिबंध को देखें तो हम देखें कि 47-48 साल तक आपका अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, लेकिन उसके बाद देखें स्वास्थ्य में लगातार आपके मोहताज चलाओ। क्योंकि अगर जो हम देखें ये रेखा बहुत चौड़ी हो गई है, जब चौड़ी रेखा हो जाती है तो निश्चित रूप से अगर जो यहाँ से हम देखें 47-48 साल के बाद तो यहाँ से भी मोटी रेखा हो गई है। ये आपकी चलेगी कम से कम 60 साल तक ऐसा चलेगा, लेकिन 60 साल के बाद आपके स्वास्थ्य में फिर सुधार होगा। अगर जो हम देखें धन की रेखा देखें तो धन की रेखा देखें, धन देखें 25-28 साल तक, 30 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर जो हम 35-35 साल के बाद धन हमेशा रहेगा और आपको 70 साल के बाद धन बहुत ज्यादा होगा। 70 से लेके 65 के बाद आपके पास धन बहुत ओवर होगा, बहुत धन होगा आपके पास, धनी व्यक्ति। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर तो देखें सब कुछ होते हुए आपकी सुख की रेखा गायब है इस जीवन में, क्योंकि यहाँ कलर कपासी है और सुख की रेखा नहीं है। तो आप कितना भी धन कमा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन सुख की इस जीवन में आपको कमी रहेगी। कहीं ना कहीं पार्टनर से परेशानी होगी, धन होते हुए भी हेल्थ इशू रहेंगे या मानसिक परेशानियां रहेंगी, पारिवारिक परेशानियां रहेंगी। आप इसी जीवन में फंसे रहोगे। अगर जो एक और युक्ति हम मिलाएं तो देखो, ये जब ये रेखा बहुत गाढ़ी होती है, जब ये रेखा बहुत डार्क हो और कलर डार्क हो, तो व्यक्ति सांसारिक झंझटों में जीवन भर फंसा रहता है। उनसे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इस जीवन में। अब हम देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पर्सनालिटी रहता है, जब किसी से मिलता है पर्सनालिटी की तरह मिलता है। अगर जो हम फ्लेंच को देखें तो अगर जो फर्स्ट फ्लेंच और सेकंड फ्लेंच देखें, फर्स्ट और सेकंड फ्लेंच ने संगम बनाया है। जब फर्स्ट और सेकंड बराबर होते तो व्यक्ति में जितना विवेक होता है उतनी तर्क शक्ति रहती है, जितनी वो कल्पना शक्ति होगी उतनी तर्क शक्ति। जब किसी को समझाना होगा तो आपको टाइम नहीं लगता है, एक बार में आप उसे समझा सकते हो। अगर जो हम यहाँ देखें हड्डी का उभार थोड़ा सीधा है, जब सीधा उभार होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू इस जीवन में आते हैं व्यक्ति के। लेकिन तो भी क्योंकि धन आपके पास अच्छा है तो उसके सारे आप इस जीवन को, नैया को पार कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर अब चिन्ह बनाए, यहाँ भी अब चिन्ह बनाए, यहाँ भी अब चिन्ह बनाए। व्यक्ति भावुक बहुत होता है, भावुक बहुत होंगे। और ऐसा व्यक्ति जब ये अब चिन्ह बने हों और चंद पर्वत अच्छा हो और एम का निशान बनाओ तो निश्चित रूप से आपसे भागते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति बहुत कम धन में अपना खर्चा इस जीवन का चला लेता है। अगर जो ये 100 रुपए कमाते होंगे तो 40 खर्च करते होंगे, 60 रुपए इनके पास होंगे, शायद इनके पास बहुत धन होगा। अगर जो दूसरा है, जब भी अब चिन्ह बने हो और चंद पर्वत अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो, ये बुद्धाशाही बनी है यहाँ सभी जगह, तो आप कभी अपना साझेदारी में किसी के साथ कार्य न करें, क्योंकि आपकी बुद्धाशाही बनी है, आपका चंद पर्वत अच्छा है, आप में विष्णु तिलक बना है। तो आपका पार्टनर कैसा होगा आपको पता नहीं। अगर जो आपके पार्टनर ने कभी भी बेईमानी की तो आपका पूरा धन ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप सहृदय हो, विष्णु तिलक बना है और आप भावुक हो,
तो आप चढ़ के धन मांग नहीं पाओगे और आपका सारा धन एसाइड डूब जाएगा और जो पार्टनर बेईमानी कर जाएगा। इसलिए मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, यहीं पर कभी भी साझेदारी में कार्य न करें, जो भी करें छोटा काम करें लेकिन आप निजी काम करें। अब देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली को देखें तो निश्चित रूप से अनामिका से थोड़ी बड़ी है। तर्जनी उंगली जब अनामिका से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, दूसरों की सहायता करने वाला होगा। अगर जो हम इसे देखें तो बड़ी होने के कारण थोड़ी ईगो प्रॉब्लम रहती है। ईगो प्रॉब्लम रहती है, व्यक्ति का दिल बहुत जल्दी हर्ट होता है, कोई कुछ कह दे तो दिल हर्ट हो जाएगा। ये आप ये मान लो आपके अंदर रोग है, ये मैंने बता दिया आपको। इसे थोड़ा दरकिनार करें और इस रोग को हटा दें। आपको बहुत परेशानी आती होगी ईगो प्रॉब्लम की वजह से। ईगो प्रॉब्लम यहाँ से भी झलकती है। इनकी ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हैं। जब ये 3 दी ज्ञान रेखाएं 2 हों और तर्जनी उंगली बड़ी हो, ऐसे में आपके अंदर क्योंकि ज्ञान भी है, ये ज्ञान की उंगली है, कारक है ज्ञान की, कारक है अभिमान की, कारक है विवेक की तर्जनी। तो और नेचुरल ज्ञान भी अच्छा, तो ज्ञान भी अच्छा, ज्ञान बांटते होंगे। और अगर जो किसी ने आपके ज्ञान के विरुद्ध कुछ कह दिया तो आप उससे लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते होंगे। तो थोड़ा शांत होके अपने मन में ये रखें कि मेरे अंदर ये ईगो प्रॉब्लम है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है इस जीवन में। लेकिन अगर जो यहाँ पर होल है, जब होल होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में 25 साल तक या धन के लिए परेशान रहा है, धन के लिए परेशान रहा है, धन का मूल्य नहीं समझा है, या तो परेशान रहा है या उसे धन ज्यादा मिला, उसने धन का मूल्य नहीं समझा है। अगर जो हम इसका होल देखें यहाँ पर तो ये राजयोग भी बन रहा है, तो निश्चित रूप से तर्जनी उंगली बड़ी है। तो ऐसे में जब राजयोग बनता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी भी करता है, और सरकारी नौकरी में यहाँ पर जब भी होल होता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट, और इधर इसका झुकाव अनामिका के इधर है। जब दोनों गलियां शनि की ओर झुक जाएं तो ऐसे में व्यक्ति बड़ी नौकरी करता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, जब यहाँ होल होता है तो उसकी या तो बड़ा अधिकारी होगा, अगर जो छोटा कर्मचारी हुआ तो उसकी जो वेतन रहता है वो लाखों में वेतन रहता है, काफी वेतन अच्छा मिलता है उसे इस जीवन में। अगर जो हम देखें उंगली की बात कर रहे थे, जब ये उंगली बड़ी हो तर्जनी, और अगर जो यहाँ पर बना हो मत्स्य चिन्ह, तो यहाँ पर एक देखें अगर जो ध्यान से तो एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बना हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का कुल दीपक होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो कहीं ना कहीं अपने घर में आप जब भी पैदा हुए होंगे धन बढ़ गया होगा घर में, और आपका सम्मान बढ़ गया होगा परिवार का। लेकिन अगर जो ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है तो आप निश्चित रूप से अपना धन अर्जन करके और परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे और परिवार में धन बढ़ा देंगे। इसे जो होता है ये होता है कुलदीपक योग। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी है, ऊंची है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव होगा और आप खुद का विकास करेंगे, जो भी संपर्क में आएगा उसके विकास में सहयोग देंगे। अगर जब हम देखते हैं अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो 1000 रुपये जेब में तो 10,000 की रिस्क आप ले लेंगे। अगर जो हम इसके झुकाव को देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो में से देखें तो ये फर्स्ट प्लेंज तक पहुंच रही है ना कनिष्ठा उंगली। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और समय पे क्या जवाब देना है, इसमें आप दक्ष होंगे। आप भूलते नहीं होंगे सामान कहाँ रखा है, याददाश्त आपकी अच्छी होगी, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर जो हम झुकाव को देखें तो अनामिका की तरफ है। जब ऐसा होता है तो आजीवन धन कमाने की लालसा आपको बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, जब बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है। जब ऐसा होता है तो कहीं यहाँ पर उठा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप छोटा भी काम करोगे तो यश पाने के लिए करोगे। लेकिन अगर जो इधर हमें दबा हुआ है तो जब दबा हुआ होता है इधर ज़्यादा दबा हुआ है
तो आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाओगे। आप किसी के साथ बहुत देर तक बात करोगे लेकिन मन की बात नहीं कह पाओगे। अगर जो आप किसी से प्यार भी करते होगे तो उससे भी आप मन की बात कभी नहीं कह पाओगे। ये समस्या जब बुध नीचा होता है तो रहती है। इसके लिए थोड़ा मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो बुध अच्छा हो जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बहुत हैं। अगर जो हम देखें 1 2 3 4 इतनी जब लाइनें सीधी खड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति का वाक चातुर्य बहुत अच्छा होता है, वाणिज्यिक समझ बहुत अच्छी होती है, व्यापारिक समझ बहुत अच्छी होती है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। जब बातचीत व्यक्ति करता है बहुत तेजी से सवालों के जवाब देता है, क्योंकि हम उंगली भी देखें तो ये उंगली भी बड़ी है और यहाँ पर लाइनें भी हैं, तो ये वाक्चातुर्य बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आपको कई भाषाओं का ज्ञान होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है और अपने इस जीवन में आप ऐसा कोई आय का स्रोत क्रिएट कर जाएंगे जो आपको आजीवन धन देता रहेगा। और दूसरा व्यक्ति, ये लाइनें होती हैं, सेवाभावी भी होता है लोगों का। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ थोड़ा होता है, थोड़ा दबा हुआ है लेकिन इतना ठीक है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने कार्यों में विस्तार पा लेता है, जो चाहता है वो उसके जीवन में हो जाता है। क्योंकि सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि देता है, आगे बढ़ाता है, कार्य में विस्तार दिलाता है, सरकार से लाभ दिलाता है और हर जगह से लाभ दिलाता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक यस साइन बन रहा है। जब ऐसा यस साइन बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का यश होता है इस जीवन में और उसके पास यश के साथ धन भी होता है। देखें, अगर जो बना हुआ है तो आपके पास धन भी होगा, यश भी पाएंगे। अगर जो हम इस पर दूसरा मार्ग देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज को बोलते हैं सर्व मनोकामना पूर्ण। व्यक्ति जीवन में जो इच्छाएं अपने जीवन में पाल लेता है वो इच्छाएं उसकी निश्चित रूप से इस जीवन में पूरी होती हैं। अब हम अगर जो देखें तो एक रेखा यहाँ से भी दिख रही है, हल्की आ रही है। अगर जो ये रेखा होती है तो इसे बोलते हैं पूर्ण पुण्य रेखा। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आता है और इस जीवन में भी अगर जो अच्छे कर्म करता है तो उसके अगला जीवन बहुत अच्छा होगा। पूर्ण पुण्य रेखा हमें इस व्यक्ति को अच्छी डिग्री देती है, क्योंकि ये पूर्ण पुण्य रेखा की वजह से ही व्यक्ति कई चीजें हैं। एक तो कुलदीपक योग है, पूर्ण पुण्य रेखा है, ये दो चीजें इस जीवन में ऐसी होती हैं। तीसरी ये मंगल रेखा है कि इनके सारे जीवन में व्यक्ति बहुत ऊंची सीढ़ियां चढ़ के और बहुत आगे बढ़ जाता है। मैंने जिसके भी हाथ में ऐसी पूर्ण पुण्य रेखा देखी है, बहुत धनी लोग देखे, इनके पास बहुत धन होता है। अदर मार्ग को देखें तो एक लाइन यूं आ रही है, ये क्योंकि आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आईटी लाइन है, ये आईटी क्षेत्र में ही है। अगर ये नहीं होते तो इनका कोई पुत्र या पत्नी कोई न कोई आईटी क्षेत्र में होता। अगर जो हमें यहाँ पर बनने वाले अदर मार्ग को देखें, एक मार्ग ये बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा होता है तो मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहती है, जातक की आपकी मल्टी सिटी प्रॉपर्टी होंगी। देखें, नेचुरल ज्ञान रेखाएं दो हैं। जब दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं होती हैं, जबरदस्त दिमाग रहता है, व्यक्ति बहुत नेचुरल ज्ञान वाला होता है और लोगों को सलाह भी देता है। लेकिन अगर जो मैं इनसे कहूँगा कि आप सलाहकार कम बने, क्योंकि आपका बुद्ध बहुत हल्का है। जब बुद्ध हल्का हो तो व्यक्ति को कभी किसी का सलाहकार नहीं बनना चाहिए। गुरु भी हल्का हो रहा है तो आपको सलाहकार नहीं बनना है, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, लोगों को सलाह बिल्कुल नहीं देना है। और जहाँ आपने सलाह दी वहीं आप फेल हो जाओगी। आप देख रहे होंगे, आप जैसे सलाह दोगे वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप निश्चित रूप से उनसे पीछे होगे। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से कारक है काम का, कारक है धन का, कारक है भाग्य का। तो जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा साथ इस जीवन में देता है। और लेकिन अगर जो हम इसे देखें तो यहाँ पर उबार आ गया। जब ऐसा होता है तो सुबह उठने में कोई ना कोई दिक्कत आती है, आलस आता है, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस कहाँ गया पता नहीं चलता। बनने वाले मार्कों को देखें तो अगर जो हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ एक गुरु से मिला के एक चतुर्भुज भी बन रहा है। दोनों ऐसे पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ मिल रहा है। ये भी
मिलता है। अगर जो दूसरी बड़े बड़े खतरों से व्यक्ति मौत के मुंह में से ऐसे में निकल आता है, कहीं भी जैसे आप बीमार पड़े होगे तो आप निश्चित रूप से हमने इसमें दिख रहा है कि 2 बार आपकी बहुत बीमार पड़े और दोनों बार आप मौत के मुंह में से निकलोगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें तो ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है, 2 मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं। जब ऐसे मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो, और अगर जो यहाँ पे देखें 2 लाइनें भी हैं, जब ऐसे होते हैं तो व्यक्ति हस्तरेखा, ज्योतिष इनकी तरफ रुझान बढ़ता है। अगर जो इसमें आना चाहे तो बहुत तेजी से सीख भी सकता है, वो लाइनें भी बनी हैं, सीख भी सकता है। और दूसरी, ऐसा व्यक्ति कभी इस जीवन में हार नहीं मानता है। जब 2 मत्स्य चिन्ह बने हो शनि पर्वत पर और मंगल रेखा हो तो उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है, लोग अच्छा साथ देते हैं, और इस जीवन में व्यक्ति जो कुछ ठान ले वो करता है और दूसरा हारता है इस जीवन में कभी नहीं। आप कोर्ट प्रकरण हो जाए, कोई पुलिस प्रकरण हो जाए या कोई अन्य काम हो जाए, आप हारोगे नहीं, उस काम में आपकी जीत सुनिश्चित है। आप ये मान के चलना कभी भी। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत जो है थोड़ा डला हुआ है इधर। जब ऐसा डला हुआ होता है तो कहीं ना कहीं से परिवार से परेशानी आती है, पत्नी से निश्चित रूप से। जब यहाँ उभार है, इधर डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपने बोला शादी नहीं हुई, तो अगर युक्ति मिला है तो देखो आपका शुक्र भी अनबैलेंस है और गुरु भी अनबैलेंस है। जब दोनों गुरु अनबैलेंस हों तो आपके पास और चीज़ें रहेंगी। ये हम देखें सन माउंट है जो अच्छा है आपका, आपके पास साइन है अच्छे, धन है, लेकिन आपको पारिवारिक सुख यही दिलाते। शुक्र है पत्नी का कारक और गुरु भी है पत्नी का कारक, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पत्नी से संबंधों कारक ये दोनों गुरु हैं, दोनों गुरु आपके अनबैलेंस हैं। जब तक ये बैलेंस नहीं आएंगे आपको पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। इसकी आगे चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आपको। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो बहुत बड़ा चतुर्भुज बन रहा है, इसमें बहुत बड़ा ये चतुर्भुज बन रहे हैं 2। जब ऐसे चतुर्भुज बनते हैं तो व्यक्ति को बड़े घरों में इस जीवन में रहने का मौका मिलता है। व्यक्ति सेवाभावी होता है परिवार का, और दूसरा व्यक्ति अपने जो काम करता है उसमें उसे मास्टरी हासिल होती है इस जीवन में। अगर जो देखें लाइनें भी हैं तो लाइनें सेवाभावी को दर्शाती हैं, आय के एक से अधिक स्रोतों को दर्शाती हैं इस जीवन में। और व्यक्ति आपने बोला चैरिटी वगैरह करेंगे, तो निश्चित रूप से जब ऐसी होती हैं तो चैरिटी के अध्यक्ष होते हैं, जो संगठन बनाते हैं या उनके सदस्य होते हैं, उनके हाथों में ऐसी लाइनें देखी जाती हैं, तो उसके लिए आपका हाथ बिल्कुल उपयुक्त माना जाएगा। अगर जो हम यहाँ से देखें तो ये लाइनें भी हैं, ये प्रगति रेखाएं कहलाती हैं। लेखन कला अच्छी रहती है व्यक्ति के, लेखन कला आपके पास अच्छी होगी और व्यक्ति समझदार अच्छा होता है। लेकिन और परिस्थितियाँ कुछ भी कठिन आ जाएं, आप जमे रहते हो, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कोई परेशानी धन की आ जाए कोई, लेकिन आप अपने जीवन में जमे रहे होगे और आगे बढ़े होगे। अगर जो देखें यहाँ पर तो एक अच्छी डिग्री भी आपके पास है और उस डिग्री के आप मास्टर भी हो, ये डिग्री को दर्शाती है। देखते हैं उच्च मंगल अच्छा है। जब किसी से मिलते होगे एनर्जेटिक अच्छा महसूस करते होगे, और दूसरा जब आपको परेशानी आती होगी अपने हितों की रक्षा अपने स्तर पे कर लेते होगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल बहुत दशा हुआ है। जब दशा हुआ निम्न मंगल होता है, डाउन होता है, निम्न मंगल डाउन है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव नहीं रह पाता है। व्यक्ति को अगर जो हम इस पर लाइनें भी देखें तो बहुत सी लाइनें ये चिंताओं को दर्शाती हैं। अब आपको करना क्या है, 43 डेज, अगर जो कहीं आप उससे भक्त तो हैं, तो अगर जो शंकर जी का मंदिर कहीं है, शिव का मंदिर है, तो उसमें 43 डेज आप लगातार जल चढ़ाएं सुबह सुबह। और दूसरा उसके बाद में हर सोमवार को जल चढ़ाते रहें, तो कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से इस समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अगर देखें चंद्र पर्वत को तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आपको दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं और सोच रिफाइंड व्यक्ति की रहती है। और जब भी चंद्र पर्वत अच्छा हो तो आप विदेश में भी हैं तो विदेश से संबंध निश्चित रूप से बनाता है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो विदेश से संबंध, ये लाइन भी आपकी इससे जा रही है,
दो दो तो निश्चित रूप से विदेश से संबंध आपके हैं और आप हैं भी वहां। अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें तो देख एक त्रिभुज भी बन रहा है, एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ऐसे मार्ग बनते हैं तो कहीं ना कहीं विदेश से धन प्राप्ति के आसार भी रहते हैं आपको, क्योंकि मिल भी रहा है। जब भी त्रिभुज बने चंद्र पर या मत्स्य चिन्ह बने या चतुर्भुज, तो विदेश से या दूर स्थानों से, कोई कोई विदेश नहीं जा पाते, दूर स्थानों से जुड़कर धन का अर्जन करते हैं इस जीवन में। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र ऊंचा है। जब राहु क्षेत्र ऊंचा होता है, अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास धन का जो आगमन होता है, कम मेहनत में अधिक धन आता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है, ढलमा है, नीचे है, तो जो भी है जीवन आसानी से चलेगा, धन का आगमन भी आसानी से आएगा। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर जो शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अनबैलेंस है। जब अनबैलेंस होता है तो वही कि शादी की पत्नी से परेशानी आएगी, शादी होने में दिक्कत आती है, और अगर जो शादी हो भी जाएगी तो उससे परेशानी आएगी। कारक है लग्जरियस लाइफ का। तो अगर जो हम लग्जरियस लाइफ के बारे में देखें तो लग्जरियस लाइफ तो आपकी है, लेकिन अगर जो है देखें तो आपकी रेखाएं बहुत हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं, इन्हें बंधन रेखाएं बोलते हैं, तो आप विदेश में भले ही हो लेकिन आपको अपने को बंधा हुआ महसूस करते होंगे। परेशानियों को पूरी, क्योंकि मंगल पर भी रेखाएं हो जब, और शुक्र पर भी ऊपर भी रेखाएं हो, ये लग्जरियस लाइनें बीच में आ जाती। लग्जरी लाइफ तो है, लेकिन मानसिक परेशानी और ये जीवन में परेशानियों को पूरा दर्शाती हैं ऐसी लाइनें। अगर जो हम इस पर बनने वाले, अगर जो देखें ये आपका क्षेत्र नीला हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी है, कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। यूरिन से संबंधित परेशानी रहती है, ऐसे में कहीं ना कहीं अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, जिससे कि आपको समस्या का, आपने बोला बीमारी, तो मैं बोलना चाहता हूं कि यूरिन से संबंधित ही आपको बीमारी इसमें है कहीं ना कहीं। देखते हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है सीधी गुरु क्षेत्र पर। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। इतनी बड़ी जब यहाँ तक आती है तो महत्वाकांक्षी बहुत होता है, लेकिन ये थोड़ी कर्व लेके भी आई है तो आप व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। और दुश्मनी क्या होती है जानता नहीं है। अगर जो आप 1 लाख रुपए ने उधार ले लोगे किसी से, तो उसके घर देने जाओगे और जो आपने कमिटमेंट किया उससे पहले ही आप उसे धन दे दोगे। ईमानदार व्यक्ति बहुत रहता है जब ऐसी देखा। लेकिन विष्णु तिलक 7 में बन गया है ये जुड़ के, तो कहीं ना कहीं आप सेवाभावी भी होंगे, परिवार के प्रति प्रेम, और धन आजीवन आपके पास आता रहेगा और आजीवन बना रहेगा। अब हम बनने वाले इस पर मार्कों को देखें। ये देखें तो पिता के, माता पिता के सेवाभावी रहते हैं। ऊपर देखें, इधर आए तो कहीं ना कहीं आप दुखी रहते होंगे, फिर थोड़ी देर बाद सुखी हो जाते होंगे। लेकिन अगर जो आप धन की स्थिति देखें यहाँ पर, तो आपने कहीं ना कहीं 26-27 पर किसी को धन दिया है, 29-30 साल पर आपने 1-2 बार दिया है या इन्वेस्ट किया है, उसके बाद 30 साल पर फिर इन्वेस्ट किया है। काफ़ी थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम अगर जो देखें तो ये 38-40 पर इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर जो हम फिर देखें, जो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है वो 40 साल के लगभग 40 साल के लगभग 42 साल के लगभग आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। एक बार फिर इन्वेस्टमेंट किया है, काफी इन्वेस्टमेंट आपके पास है। लेकिन देखते हैं इस पर एक रेखा ऐसे भी आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी हो जाता है और पत्नी से थोड़ी बनती नहीं है। यहाँ भी पर्वत सही नहीं है, यहाँ भी तो पत्नी के लिए यही कारक हैं आपके शादी लेट होने के रीजंस। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा अच्छी है। मस्तिष्क रेखा जब अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आप महत्वाकांक्षी हैं, और अगर जो जुड़ के चलती है
तो अपनी जो परंपराएं हैं परिवार की उनको साथ लेके चलते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम देखें ये रेखा सीधी है आपकी, जब सीधी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आप 1-2 घंटे कुर्सी पर बैठते होंगे, आपकी पीठ अकड़ती होगी। और दूसरा है क्योंकि एक रेखा यहाँ भी है और ये यहाँ तक आई है, तो आप एक सीमा तक किसी के जवाब सुनोगे, उसके पलट का जवाब दोगे और आप विस्फोटक हो जाओगे निश्चित रूप से, क्योंकि बीच में रुक गई। अगर जो यहाँ तक होती तो आप विस्फोटक नहीं हो सकते। दूसरी, जब भी यहाँ पर होती है तो आप भगवान को मानते जरूर होंगे लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते होंगे। ऐसा व्यक्ति जब यहाँ पर रेखा रुक जाए वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है, जब तक वो पूरी छानबीन नहीं कर लेता है तब तक किसी पर विश्वास नहीं करता है। आप किसी पर भी विश्वास बहुत देर से करते होंगे, पूरा सोच समझ के। अगर जो प्रेशर कब बिल्ड हुआ है इस पर देखें तो 25-26 साल तक आपादापी का जीवन रहा है, 28-29 तक। लेकिन अगर जो देखें फिर ठीक जीवन चला है। जैसे ही आपका जीवन 35 साल के बाद और ये 50 साल तक प्रेशर बिल्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही 50वां साल निकलेगा आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, मानसिक विकार खत्म हो जाएंगे और आपके मन से पूरा जो है प्रेशर अपलोड बाहर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जो भी प्रेशर रहेगा। देखते जीवन रेखा को, जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा नियुक्ति बनाई है मणिबंध से। ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति लोगों का सेवाभावी होता है, जीवन जीने की ललक रहती है और इस जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करता है, क्योंकि कर्म लेके आई है रेखा तो अच्छी मानी जाती है। बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कुलदीपक योग पहले बता चुके हैं। अब हम अगर जो देखें, इन्होंने बोला था सबसे पहले देखें शादी की, तो अगर जो हम मैरिज की देखें तो अगर जो यहाँ ये रेखा काट नहीं रही है तो निश्चित रूप से 28-29 पर आपकी कहीं शादी की चर्चा चली है लेकिन आपकी हो नहीं पाई है। अगर जो हम दूसरा योग देखें तो आपने बोला 47 साल उम्र है, तो निश्चित रूप से 47, ये रेखा देखें तो ये लगभग आपकी 47 साल है, तो बिल्कुल 47 पर ही 48 पर पड़ रही है। हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो या जस्ट हो जाए। अगर जो हमें यहाँ से देखें आपकी पत्नी तो निश्चित रूप से वो व्यापारिक दिमाग की पत्नी होगी, क्योंकि ये रेखा जा रही है यहाँ पर। जब यहाँ रेखा जाती है तो क्योंकि इससे थोड़ी जुड़ भी रही है तो आपकी जो भी पत्नी आएगी वो व्यापारिक दिमाग की होगी, अच्छी व्यापारिक दिमाग की होगी, क्योंकि आपका भी जो है दिमाग व्यापारिक है, उसका भी व्यापारिक दिमाग है, तो आपकी उनसे अच्छी पटेगी। तो निश्चित रूप से अगर जो देखें तो क्लियर लाइन यहाँ बन रही है शादी के लिए आपके। और अगर जो यहाँ से देखें तो ये लाइन आपके यहाँ भी एक बार शादी हुई, लेकिन अगर जो हम देखें आपको तो निश्चित रूप से ये सन की तरफ जा रही है। जब ऐसी लाइन सन की तरफ जाती है तो जब भी शादी होती है तो थोड़ी फेमस महिला रहती है। अब वो किस चीज़ में फेमस हो मैं नहीं बता सकता हूँ, कई फेमस होने के कई चीज़ें होती हैं, वो आप समझ लें। एक टाइप में ऐसी महिला फेमस नहीं रहती है, कोई नेता हो, कहिए कोई बड़ा IT अधिकारी हो या कहीं और कुछ हो या और कुछ हो, वो आप समझें, लेकिन वो महिला फेमस होगी किसी न किसी रूप में। ये मैंने आज आपको बता दिया। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है कि वो महिला व्यापार के क्षेत्र में प्रसिद्ध होगी, वो महिला नौकरी नहीं करती होगी शायद है और कुछ नहीं करती होगी, वो व्यापार में क्षेत्र, क्योंकि उसकी युक्ति जो है मैरिज लाइन से यहाँ से हम बनाए तो यहाँ आ रही है और थोड़ा जिस इधर से पकड़ रही है तो यहाँ से व्यापारिक क्षेत्र में होगी। और आप अगर जो शादी आपने कहा है तो अगर जो हम देखें तो निश्चित रूप से शादी आपकी तब होगी जब आप बीमार पड़े होंगे, उसके 2 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी। 2 साल पहले बीमार पड़े होंगे तो अभी होगी, और अगर जो आप 1 साल पहले पड़े होंगे तो 1 साल बाद होगी। 2 या 3 साल के अंदर जब भी आप अच्छे बीमार पड़े थे, यहाँ पर देखें ये जो आपकी जीवन डोर टूटी हुई है, तो ऐसे में जो है। अब हम देखते और मार्कों के इस पर बनने वाले मार्कों को, तो बचपन में 7-8 साल पर परेशानी रही है, 12 साल पर परेशानी, 18-20 साल पर परेशानी रही है, 22-23 पर और 24-25 पर आपका विस्थापन हुआ है, कहीं से व्यक्ति थोड़ी जगह से हट जाता है। और ये जो देखें तो
आपका दूसरा विस्थापन 2 बार यहाँ से लाइन टूट गई है, तो यहाँ भी विस्थापन हुआ है आपका। ये विस्थापन रहेगा आपका लगभग 45-46 साल पर विस्थापन है। शायद आप विदेश में, तो ये भी विस्थापन दर्शाता है। आपके 2 विस्थापन हैं एक जगह से हटके, एक यहाँ विस्थापन है जे आपका साल रहा होगा 28-29 साल, और दूसरा विस्थापन मैं आपको बता ही चुका, जब भी विस्थापन है आपका और वहीं से आपकी शादी की चर्चा है। ये विस्थापन यहाँ से हुआ और शादी 2 साल बाद यहाँ हुई। अब हम देखते हैं इसमें ऑफशूट। ऑफशूट देखें जीवन में, तो 23-24 साल से आपने काम करना चालू किया है। उसके बाद एक ऑफशूट लगातार ऑफशूट 26-27, 28-29-30 साल पर, 32-36 साल पर। 36 के बाद आपको जो सबसे बड़ा ऑफशूट इस जीवन में मिलेगा वो मिलेगा आपको, अभी 47 साल है, 48-49 साल पर बहुत बड़ा, या हो सकता है मिल चुका हो 1 आध साल में भी आपको, 1 साल के अंदर, या ये 1 साल बाद मिलेगा। बहुत बड़ा ऑफशूट है ये। उसके बाद ऑफशूट आपको आएगा 53-54 साल पर। 53-54 साल के बाद आपको फिर आपको एक बहुत बड़ा 62 साल पर प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और 62 साल पर आप कहीं ना कहीं कोई व्यापार यहां से करेंगे, बुद्ध रेखा पकड़ेगी आपको। बात कर रहे जीवन रेखा की। जब जीवन रेखा दृशा की होती है तो कहीं ना कहीं से यहाँ चंद्र पर आती है, तो विदेश से संबंध बनता है और आप विदेश में हैं। अब हम देखते हैं आपने बीमारी के लिए बोला है, तो अगर जो हम अच्छे से देखें इस रेखा को, तो आप जो है यहाँ पर काफ़ी जीवन डोर टूटी हुई है, और वर्तमान में जो आपकी उम्र चल रही है 47 साल। अगर जो हम 47 साल में देखें तो आप आज से बीमार नहीं हैं, लगभग नहीं तो आप 36 साल से कुछ न कुछ इशू हेल्थ के चलते रहे हैं। यहाँ तक चलेंगे 2 साल आप फिर ठीक रहोगे, 48-49, लेकिन 50 साल पर आपको बहुत बड़ा फिर इशू आएगा। 50 से 52-53 साल तक ठीक हो, 53 से 58 साल तक बहुत इशू आएंगे, 58-59-60 तक ठीक रहोगे, 62 साल पे फिर इशू आएगा। ये डेटें लिख लो आप, इसी दौरान इशू आएंगे। लेकिन उसके बाद आप हम देखें तो उसके बाद अगर जो हेल्थ इशू आएगा आप पर तो 70 साल पर आएगा, 70 के बाद आएगा 75 साल पर, उसके बाद आपके कोई हेल्थ इशू नहीं है और जीवन आपका चलता रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो भाग्य रेखा ने अपनी युक्त बनाई है चंद्र क्षेत्र से चलकर और सीधे गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। जब ऐसी रेखा होती है तो इसे गजकेसरी योग बोलते हैं। गजकेसरी योग जब बनता है, क्योंकि चंद्र की युक्ति जब गुरु से बनती है तो गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी योग वाला आदमी अपने कस्बे में, अपने घर कुल में, खानदान में, अपने कस्बे में, अपने प्रदेश में, देश में, अपने प्रदेश में नाम रोशन करता है, अपना नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अच्छा धन इस जीवन में कमाता है और लग्जरियस लाइफ जीता है इस जीवन में। अगर जो हम दूसरी युक्ति देखें तो ये रेखा के साथ में ये थोड़ा यहाँ से जुड़ाव भी है। ऐसा जब जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं से परिवार, कुछ आपको परिवार का सहयोग मिला है, कुछ आपने भी ताकत लगाई हो, उसी सहयोग के साथ आप इस जीवन में आगे बढ़े और आप वो ऊंचाइयां छू गए हो जो आपने कभी सोची नहीं थी। अगर जो हम यहाँ से और भी देखें तो कहीं ना कहीं जो है आपके खर्चे देखें कब कब ज़्यादा रहे हैं, तो हम देखें अगर जो तो 35 साल पर आपका एक खर्चा आया, काफ़ी आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो या कुछ किया हो, लेकिन इन्वेस्ट किया हो शायद 35 साल पे, लेकिन एक देखें खर्चा 34-35 पर एक खर्चा है आपका, सॉरी 38 साल पर, 38 साल पर है। 38 साल के बाद आपका खर्चा आया होगा फिर। अब जो 47 चल रही है, आपने 47 साल पे जस्ट में एक आध साल आगे पीछे कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हो। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट यहाँ भी पहले बता चुके। उसके बाद में जो है आपकी आय के हिसाब देखें तो आय आपकी लगातार स्टेबल रही है। अगर जो खर्चों के बारे में देखें तो आपका 37 साल से लेके और
42 साल तक अच्छा खर्चा रहा, 42 साल से अच्छा धन आया, 46-47 पर फिर खर्चा रहा है, उसके बाद धन अच्छा आता रहा, उसके बाद 50 साल के बाद में आपको 51 साल से बहुत अच्छा धन आएगा। 51 साल के बाद आय का 51 साल से आपके आय के 2 स्रोत होंगे, और जैसे ही आप 65 साल पर पहुंचेंगे एक आय का फिर स्रोत होगा, और 65 साल से आय के स्रोत होंगे 3 आपके पास, एक दूर स्थानों से जुड़कर 2 स्थानीय, और 68 साल पर आपके पास 4, अंत में जब होंगे आपके पास आय के स्रोत 4 होंगे, जो हमें दिख रहे हैं इसमें, ऐसे ही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। अगर जो हम बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा भी बनी नहीं है। बुद्ध रेखा बनने, क्योंकि आप नौकरी करते हो तो व्यापार की तरफ हो, तो व्यापार के लेकिन ध्यान नहीं है। लेकिन अगर जो बनने वाले ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल बना हुआ, मनी आपके पास कलेक्ट है। लेकिन अगर जो देखें जब बुद्ध रेखा बन जाएगी तो आपके पास दोगुनी गति से धन आएगा। जब दोगुनी गति से धन आएगा तो आप बहुत पैसे कलेक्ट कर पाएंगे। अगर जो और देखें तो बुद्ध रेखा पे चतुर्भुज भी बन रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं इस चतुर्भुज को, त्रिभुज के बारे में। जब यहाँ त्रिभुज चतुर्भुज बनते हैं तो विदेश से धन का आगमन होता है। इस तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा बनी हुई है। मैं आपको दोस्त बताना चाहता हूं, आपके जो हेल्थ इशू है, कहीं ना कहीं आप पर बजरंग बली की कृपा है। ये हेल्थ इशू में क्लियर आपको कर दूं कि ये 55 साल तक आपकी मंगल रेखा साथ देगी। 55 साल के बाद आपको बहुत ध्यान इस जीवन पर देना है, नहीं तो आप क्या है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे। मंगल रेखा बचाने अभी तो कोई ना कोई आपके साथ आ जाता है, ईश्वरीय कृपाएं आपके साथ चले, हो सकता है तब तक बन जाए। उसके लिए मैं आपको एक योग क्रिया दूंगा, अगर जो वो आप करते रहे इस जीवन में तो हो सकता है मंगल रेखा बन जाए और ये जो डार्क है ये थोड़ी हल्की हो जाए। जहां हल्की हुई और प्रभाव तेज हुआ, आपका जीवन अच्छा हो सकता है। इसमें जब मंगल रेखा की बात कर रहे हैं तो मंगल रेखा बनी होती है, व्यक्ति को अच्छे अच्छे धन लाभ जीवन में होते हैं। व्यक्ति एक बार ठान लेता उसके काम हो जाते हैं और लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। जब भी आप परेशानी में होंगे, अनजान लोगों ने आपको ऐसा ऐसा सहयोग दिया होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बिना धन के दिया होगा, उन्होंने आपसे कोई लालसा इस जीवन में नहीं रखी होगी। लेकिन इसकी समस्याएं भी हैं, व्यक्ति के काम बहुत डिले होते हैं। जब भी आप कुछ भी आप सोचोगे तो ऐसे नहीं होगा, डिले बहुत होते हैं काम। आज नहीं होगा कल नहीं परसों, ये स्थितियां आपके लिए इस जीवन में बनी रहती हैं। इस तरीके से मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया। इनके सवालों की शायद शादी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है पूरा, और बीमार रहता हूँ उसके बारे में, चैरिटी करना चाहते हो मैंने उसके बारे में भी बता दिया बच्चों के लिए, और आपके इन्वेस्टमेंट के भी बारे में पूरा बता दिया। शायद है मैंने किसी सवाल का जो है आपका जवाब इसमें छोड़ा नहीं है। और मेरी जो है इन जातक के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने से मानव जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी सभी का मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ नमस्कार।